इस बार चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। इस बार नीतीश कुमार को सीधा रास्ता दिखा दिया जाएगा बिहार से। अगर सुधरना है तो सुधरे, और नहीं तो फिर कोना में जाकर के बैठ के माला जाके जपे और इलाज करवाए अपना सही से नीतीश कुमार जी। इस बार बीजेपी ने अच्छा खासा चाल चल दिए है नीतीश कुमार जी के समझ बूझ करके। जिस तरह से नीतीश कुमार जी लगातार पलटी मार मार के बिहार को बर्बाद किए हैं, तो जनता अब समझ चुका है कि किस तरह से बीजेपी काम कर रहा है हर एक राज्य में। अभी देखिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हरा करके रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, महिला को। और महाराष्ट्र में भी उसी तरह से किया है, और आपको हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा में भी इसी तरह से काम की। बीजेपी एक अलग दिमाग से खेल रहा है नीतीश कुमार जी पे गेम। बीजेपी इस बात को जानता है कि अब धीरे धीरे बिहार तेजी से विकास करने लगा है और लोगों को समझ में आने लगा है। अब कंपटीशन का मार्केट हो चुका है, किसी भी क्षेत्र में अब कंपटीशन के लोग काम करना चालू कर दिए हैं। तो बिहार भी इस चीज पर अब तेजी से काम करना चालू कर दिए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिस तरफ से तेजस्वी यादव जी तेजी से विकास के योजना ला रहे हैं और तेजी से इस विकास पर काम कर रहे हैं, तो उस तरह से बीजेपी घबरा गया है और इस बार घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी किसी भी हाल में बिहार नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन में है और घोषणा करना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान का छवि बहुत तेजी से बढ़ चुका है बिहार में। 2024 में ही बढ़ चुका है। 5 में 5 सीट ले लाना गर्व की बात होता है, और इस बार चिराग पासवान जी कम से कम 90 सीट से कम नहीं मांगेंगे। अगर 90 सीट नहीं मिला तो इस बार एनडीए गठबंधन टूट सकता है, और नहीं तो नीतीश कुमार जी को साइड कर देंगे। अगर एनडीए गठबंधन टूटा, चिराग पासवान जी अलग हो गए, तो बीजेपी ऐसे भी फेंका जाएगा और नीतीश कुमार जी ऐसे भी फेंका जाएंगे। ये तो हकीकत बात है। और बीजेपी को घोषणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा नेता है, विकास करने वाला बात करते हैं और एक समझदारी से वो काम करते हैं। तो इस बार बीजेपी को घोषणा करना पड़ेगा। अगर घोषणा नहीं करेंगे तो चिराग पासवान अलग हो सकते हैं। जीतनराम मांझी जी को धोखा दिए नीतीश कुमार जी, प्रशांत किशोर जी को धोखा दिए नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान के पिताजी को धोखा दिए माननीय रामविलास पासवान जी को नीतीश कुमार जी। बीजेपी के लगातार धोखा देते रहे नीतीश कुमार जी, आरजेडी के धोखा दिए नीतीश कुमार जी। ये लगातार जिस तरह से धोखा दिए, तो अब सब कोई समझ चुका है और बिहार के जनता भी समझ चुके हैं कि इसके दोगले राजनीतिक से बिहार आज भी दूसरे राज्य में तेजी से पलायन कर रहा है। इस बात को अब सभी को समझ में आ चुका है और अब सब कोई सिर्फ विकास चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्य में पलायन हो रहा है, दूसरे राज्य में रूम रेंट तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और अगर इस चीज पे काम नहीं करना जनता चाहेगा तो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में देना पड़ेगा, और अनाथ आश्रम में देने के बाद अपने बीवी बच्चे के साथ शहर में जाएंगे कमाने और एक ही रूम में भेड़ बकरिए की तरह रहेंगे। एक ही रूम में भेड़ बकरिए की तरह बाहर में रहेंगे और 15,000 कमाएंगे, बाकी आपको 10,000 चल जाएगा। खाना खुराकी में बच्चा डंडा लेके दिन भर गुल्ली डंडा खेलेगा, हाय 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 खेलते रहेगा। तो अब बिहार चाहता है कि विकास हो, इसीलिए इस बार अब विकास पे ही वोट दिया जाएगा बिहार में। आपको क्या राय है? जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा बता दीजिएगा मेरा भाई कमेंट करके, मेरा दिल करता है धक 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 धक।